बीइंग अरहत के टीचर का कल क्लास शुरू हुआ है। बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, कल क्लास शुरू हुआ है। और पहले क्लास में उनको सिखाया गया है। कहीं सिखाया उसने? पहले क्लास में इतना ही सिखाया गया है उनको कि तुमको भगवान महावीर के शासन का ओसामा बिन लादेन बनना है। क्या बनना है? ओसामा बिन किसका? जिन शासन के ओसामा बिन लादेन बनना है। अब वो मेरी तरफ देखते रहे। और जितने भी मेरे बीइंग अरहत के ट्रेनर हैं, वो जब भी दर्शन के लिए आते हैं, पैसा पहचानता नहीं हो, नाम पता नहीं है, उनको क्या रखा, जब तुम आओ तो बोलना कि हम ओसामा बिन लादेन है। और वो जब दर्शन को आते तुम्हारे साथ ओसामा बिन लादेन है, मैं समझ जाता हूँ। वो देखते रहे। मैंने कहा सामयिक तुम्हारा पाठशाला में आया हुआ बच्चा सीखे कि नहीं सीखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको प्रतिगमन आता है कि नहीं आता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके मन में परमात्मा के लिए, धर्म के लिए जुनून होना चाहिए। जुनून होना चाहिए। आप सब यहां बैठे हो, बहुत अच्छे लगते हो, घनी अच्छी श्रद्धा था, लेकिन किसमें जुनून है धर्म के लिए? कोई तो जवाब दो ना। जुनून। भगवान महावीर राजगृह ने पधारे और बीच में अर्जुन माली है। राजगृह के लोगों के मन में भगवान के दर्शन करने की इच्छा है कि नहीं है? श्रद्धा है कि नहीं है? दर्शन को जाने, दर्शन कर नहीं पा रहे उसका दुख है कि नहीं है? है, लेकिन जाने नहीं। क्यों? और सुदर्शन चल रहा है, उसको कहते जुनून। उसको क्या कहते? जुनून। और जुनून में फिर मौत नजर नहीं आती, जुनून में फिर भय नजर नहीं आता है, जुनून में फिर अर्जुन माली नजर नहीं आता है। ऐसा जुनून जिस समय हो जाएगा ना आप लोगों में, जुनून होना चाहिए। ये जुनून, जैनियों के पास ज्ञान बहुत अच्छा है ना? जैनियों के पास आचरण बहुत अच्छा है। जैनी दान भी बहुत अच्छा करते हैं। ऑल इज ओके। बस जहां जुनून की बात आई, भाऊ शांति से बैठे। एक जुनून, उत्तराध्ययन सूत्र को लेकर के क्या आना चाहिए? एक जुनून। ये जुनून की बात है। और नंदन मुनि में क्या है? जुनून है। और कल्पना करो, एक जिक्र ले लेते, बार बार लेता हूं, 1,00,000 वर्ष का संयम पालन किया नंदन मुनि के भाव में। कितने वर्ष का? 1,00,000 वर्ष का संयम पालन किया है। और 1,00,000 वर्ष के संयम में 11,60,000 मास्कमन किए हैं। मास्कमन का एकांतर किए हैं पूरी जिंदगी भर। रुका हूं कि थोड़ा पचा लो। मास्कमन के एकांतर, मास्कमन किया, पारना किया, दूसरे दिन मास्कमन शुरू। ये किससे होता है? ये जुनून से होता है। और इतना तपस्या करने के बीच में सेवा चालू है।
इस तपस्या के बीच में प्रभावना जारी है। खंभात संप्रदाय के ऋषि संप्रदाय के कांति मुनि जी महाराज, कांति ऋषि जी महाराज साहब थे। जुनून था उनके मन में। ऋषि संप्रदाय खंभात का, जहां से हमारा मूल है, वहां एक व्यवस्था है। वहां संघ का प्रमुख जो है श्रावक होता है। साधु साध्वी ने कहा चतुर्मास करने हैं, वो संघ का प्रमुख तय करता है। वे संघपति थे ऋषि संप्रदाय के। मैं 1960 की बात कर रहा हूं आपके साथ। और खंभात के ऋषि संप्रदाय में कोई संत नहीं रहा, साधुआं बहुत थी। जो तेतली पुत्र बहुत फेमस हो गए, जिनका प्रवचन का है, वे शारदाबाई महासती जी ऋषि संप्रदाय के। और संघ में संत नहीं, केवल 3 ही संघ है, साध्वी, श्रावक और श्राविका। और ये कांति ऋषि महासाब कांतिलाल जी पटेल, ये पटेल थे, डायमंड के व्यापारी थे। दादा बन चुके थे। और शारदाबाई महासती जी ने उनको कहा, आप संघ के प्रमुख हो, आपका दायित्व है कि संघ अक्षुण्ण रहना चाहिए, आपको दीक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने दीक्षा ली। और उसके बाद खंभात ऋषि संप्रदाय में संतों की परंपरा शुरू हो गई, बीच में खंडित हो गई थी। और वे हर चौमासे में मासखमन करते थे। और मासखमन में रोज बखान देते थे, आखिरी दिन तक बखान देते थे। ये जुनून, 11,60,000 मासखमन, ये जुनून। और उस मासखमन के बीच में ज्ञान की आराधना, श्रुत की प्रभावना, सेवा का उद्यम, कैसे लोग प्रभु के शासन के साथ जुड़ सकते हैं, उसके लिए निरंतर प्रयास, नया नया रोज सीखना। अभिक्षण ज्ञानोपयोग का मीनिंग क्या है? रोज नया सीखना है। अभिक्षण भक्ति, रोज भक्ति की नई लहरें चलानी। ऐसे 20 मार्गों से भगवान महावीर के जीव ने नंदन मुनि के भव में तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य उपार्जन किया है। और वो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर करके वहाँ का आयुष्य पूर्ण करके परमात्मा 10वें देवलोक में, प्राण देवलोक में उत्पन्न हुए।